उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड होने वाला है। आने वाले 1 हफ्ते में आप सारे काम छोड़ के, जितना भी इंडिया को हम लोग दिनेश कह रहे हैं, आप भी मैसेज दीजिए, जितने भी और लीडर्स हैं वो भी मैसेज दें। सारा का सारा काम छोड़ के अगर वेडनेसडे को ऐश आते हैं, ट्यूसडे को आते हैं, चाहे आज आ जाते हैं, चाहे और दिन है, सारे लोग छोड़ के जिसको अंग्रेजी समझ आती है, गुड, वो भी सुने, और जिसको अंग्रेजी समझ नहीं आती वो भी सुने। चाहे रात को आपको जागना पड़े, उनको डायरेक्ट सुनना, किसी की बातों के ऊपर मत जाना। जब आप डायरेक्ट सुनोगे, ठीक है, कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, वो बाद में हम लोग या आपके बहुत दूसरे लीडर्स बता देंगे, बट डायरेक्टली ऐश को सुनना। ओके, फिर आपको मालूम चलेगा कि ऐश क्या बोल रहे हैं। तो व्हाट आई फील कि 4-5 तारीख तक जो भी कुछ अगला होना वाला 1 हफ्ते में, वो हम उसके बाद आई थिंक 100% हम लोग डिसीजन बना सकते हैं कि ऑन पैसे कब आ रही है। राइट दिनेश? क्वेश्चन मैं जनरली पूछता हूँ, ये मत सोचना कि बहुत से मेरा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करेगा तो थोड़ा सा एनलाइटन होता है कि अगर शुरू भी हुआ, मैं पेमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ, ना कमीशंस की बात कर रहा हूँ, कम से कम प्रोडक्ट यूज करने मिलेगा कि नहीं, वो क्वेश्चन भी एक बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे तो बने हुए थे, ऑलरेडी बने हुए थे सारे, राइट? और उसके बाद जब प्रोडक्ट बने थे तो मिस्टर ऐश ने ये बोला कि हम 100% डाटा रिकवर करके ले आए हैं सारा का सारा, राइट? तो दैट मींस उसमें प्रोडक्ट का भी 100% डाटा है, हमारा खुद का भी डाटा है, एंड एवरी ऑन पैसिव का भी डाटा है। सो दैट मींस हमारे पास ओकनेट तो पहले ही था, ओके, हमारे पास बाकी चीज ओ वेरीफाई, ये थी, वो सारे बन तो चुकी थी। व्हाट आई फील पर्सनली, प्रोडक्ट आएंगे ये वाले जो ओ ट्रिम और ये तो आएंगे, बट इसके साथ जो ओ वेरीफाई या वेरिफिकेशन का कोई भी प्रोसेस होगा वो साथ में आएगा। क्योंकि अभी देखो, क्योंकि ऐश को अभी पैसा बांटना है नए सिस्टम के साथ, तो नए सिस्टम के साथ पैसा बांटने के लिए जो उनको सेटबैक लगा है, जो वेरिफिकेशन नहीं था, और कुछ लोगों ने आके फ्रॉड, वो बहुत सारे फ्रूडेंट एक्टिविटीज की, तो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा, और वो जब हमारी वेबसाइट वगैरह सारा कुछ आ जाएंगे, ओके, यहाँ प्रोडक्ट परचेज करने की बात होगी, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में भी उसको हफ्ता लगता है वेरीफाई होने को, चीजों को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं। उस चीजों के बाद पे आउट्स फिर वो आएंगे, राइट? और प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि मिस्टर ऐश को एग्जैक्टली मालूम है, बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस को भी पैसा चाहिए और लोगों को भी पैसा चाहिए। सो दोनों चीजें हैं। सो व्हाट आई फील, बिजनेस ओपन होगा, जब सारा कुछ हो जाएगा तो ऐश पे आउट्स देंगे, ओके, पे आउट्स, व्हाट आई फील पर्सनली, राइट? मेरा ये बाकी मुझे नहीं मालूम क्या है, कि ऐश जो पे आउट्स हैं उसके बारे में आके बात करेंगे कि वो आपको कैसे देने हैं मैंने, राइट? मे बी वो कहें ओके ये पे आउट्स हैं आपके, ओके, पहले मैं आपको पे आउट्स दे रहा हूं, साथ के साथ में सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहा हूं, ओके, या ऐश कहें ओके, या मैं आपको बोनस देना चाहता हूं पहले और पे आउट आपको दूंगा, वट एवर जो भी उनका क्राइटेरिया वो बनने वाला है, ये रीस्ट्रक्चर होके ऑन पैसिव आपके सामने आने वाली है, राइट? तो प्रोडक्ट्स, सब्सक्रिप्शन और वो हो तो पैसा आएगा भी एंड सब्सक्रिप्शन भी चालू होंगे, ताकि एक सर्कल होता है बिजनेस चलने का, रेवेन्यू आएगा भी और पे आउट्स जाएंगे भी, तो वो सारा सिस्टम चल के एंड ऑन पैसिव विल राइट ऑन ट्रैक, और ये सारा कुछ आने 2-4 महीने में ऐसे होने वाला है। दिनेश, और एक चीज बताने वाला था कि जब भी एक्चुअली एक पहले वाले वेबिनार में मेरे को मौका मिला था ऐश से बात करने का, यानी क्वेश्चन करने का, तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि मेरे को रीस्ट्रीम से काम तो होता है लेकिन बहुत कंटाला आ गया है, तो जल्द से जल्द वो ओ कनेक्ट प्लीज लाइए। तो उन्होंने भी हाँ बोला है, तो लेट्स होप दैट द प्रोडक्ट्स कम सून। Hoping many people are wanting, और पे आउट से ज्यादा घाई थोड़ा लगा है लोगों को, कम से कम वो कनेक्ट यूज करने को मिले, क्योंकि बहुत लोग अभी थोड़े हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं तो भी कम से कम प्रोडक्ट यूज करने को स्टार्ट करने को दे दे, और डेफिनेटली वो साइकिल चालू होगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा आप लोग से भी बात करके। मुझे एक्चुअली 5 मिनट में मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्द में हूँ, किसी का कुछ मिलने जाने का मैं पहले ही बता दिया था। एनी विच में सब लोग पॉजिटिव रहिए। देखो क्या है कि टाइम और डेट का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी डिलन सर से बात करके भी ऐसा लगता है कि डेफिनेटली 5 तारीख से पहले कुछ भी, मैं तो ये खाली विश कर रहा हूँ कि अपना प्रोडक्ट को मिल जाए, साइट ओपन हो जाए। वही ऐसा धीरज होता है, फिर 1-1.5 महीना लगे,
या कुछ भी टाइम लगे वो चल जाएगा. सो आई एम होपिंग फॉर दैट. एंड ये आंसर सभी के लिए वैसा ही जाता है कि होप फॉर द बेस्ट. एंड आई एम श्योर एज सर भी कुछ बात कर रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे थे, और हम लोग होप करते हैं, बिकॉज होप इज वन थिंग दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. सर मार्टिन लूथर किंग 2 ने बोला था, और मुझे भी उसमें बात पे बहुत विश्वास है. और ऐसा नहीं है कि फीलिंग ये नहीं है, लेकिन लोगों को जब आंसर देते हैं तो ये सारा क्वेश्चंस आया, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चंस डिलन सर से भी पूछ लिया, क्योंकि ये प्राइम डिस्कशन है, और डिस्कस किए तो इट इज यूनिवर्सल आंसर फॉर एवरीबडी. कि हमने डिस्कस किया पर्पसली, हम लोग आपस में तो बात पर डिस्कस करने से ऐसा लगता है कि द बेटर पिक्चर, गुड पिक्चर, होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग गोज वेल, और ये साल के अंदर ही कार्यक्रम हो जाए. डिलन सर भी गायब हो गए, चाय पीते पीते गायब हो गए. इसलिए वो जब मुझे ऐसा लगा कि ऐश ने एक बात बोली थी कि हम क्लॉक मेंटेलिटी से बाहर आए, तो आज की डेट में वो हमारे बीच में है क्लॉक मेंटेलिटी, तो हमें उससे बाहर आना पड़ेगा. तो आई थिंक ऑन पैसिव ज्यादा समझ आएगी, फिर हम थोड़ा डर से बाहर आ जाएंगे शायद, है ना. तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है ऑन पैसिव से. डेली के डेली ऐसा लगता है कि आज कुछ होगा, कल को कुछ होगा, परसों को होगा. मेरे में भी है ये, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगा, मेरे में भी है, नीरज में भी है, माजिद है, यहाँ पर हजारों और लीडर्स और हजारों और फाउंडर्स हैं, उनके मन में भी है कि आज सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज मिलने वाली है. राइट, एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो होनी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता, वो होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए. बट उसके साथ साथ हमें ऑन पैसिव कैसे बन रही है वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है 10 दिन में अगर वो नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं. जैसे हम लोगों में क्लॉक जो मेंटेलिटी है, बहुत सारे फाउंडर्स में, इंडिया के मैं एक बात कर रहा हूँ, इंडिया के 99% फाउंडर्स में ये मेंटेलिटी निकल गई है क्लॉक वाली. अगर किसी को कोई शक है तो मेरी वीडियो के नीचे जाके वो कमेंट्स पढ़ सकते हैं सारे के सारे. तो वो ये वही पॉजिटिवनेस वाले फाउंडर्स हैं. तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि उन लोगों को के लिए भी जिनकी अभी क्लॉक मेंटेलिटी थोड़ी अटकी हुई है, या वो फ्रस्ट्रेटेड है, या कई बार वो हमें गालियां भी निकाल देते हैं, ओके, उसमें भी शायद है कुछ कमेंट्स ऐसे होंगे, वो हैं, ओके ठीक है, गुड, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम में भी. उनके अभी जो सोचने की क्षमता है या ऑन पैसिव को समझने की क्षमता, वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी है, या उनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि पैसा सबको चाहिए, नो डाउट, हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए. जो लोग बात करते हैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड या गाली देते हैं, उनको भी पैसा चाहिए. मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ पाता हूँ हमेशा, ठीक है ना, कि काम नहीं है, ओके, हमें मालूम है कुछ खर्चा है घर में, या उनका अपना खर्चा है, तो गुस्सा आता है, इसमें मैं उनको गलत नहीं मानता. बट जब हम ऑन पैसिव में है तो हमें वो सिस्टम भी समझना पड़ेगा पैरेलल. हमें फ्रस्ट्रेशन भी है, गुड, हमें ऑन पैसिव की जो होप है वो भी, तो दोनों को हमें साथ में लाना पड़ेगा. और एक बात को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस्टर ऐश जो है इस प्रोजेक्ट को इस धरती के ऊपर लेके आएंगे ही आएंगे, उसमें चाहे डिले हो, चाहे कुछ भी हो या जो भी हो, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग एक ह्यूमन कैरेक्टर है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, जो कि कमिटमेंट के साथ चीजों को करने के लिए लगा हो. बस इतना अगर 2-3 चीजें हमारे बीच में होगी, आई थिंक हमें ऑन पैसिव सारी शांति से हमें समझ आने लग जाएगी. फ्रस्ट्रेशन है, हम उसकी कदर करते हैं, फ्रस्ट्रेशन मैं खुद करता हूँ कि जब पैसा नहीं होता जेब में तो आदमी को गुस्सा आता है. बट शांत रहिए, मेरा एज ए आपको ब्रदर कहने का ये है कि प्लीज शांत रहिए. यहाँ पे ऑन पैसे में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, ये मैं बता रहा हूँ. जो लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते